अगर आप भी आईटीआई टर्नर ट्रेड से करने वाले हो तो ये गलती मत करना। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है कि आईटीआई टर्नर ट्रेड क्या होता है। टर्नर ट्रेड में हम क्या सीखते हैं, एडमिशन कैसे ले, योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, फ़ी कितनी होती है, या टर्नर ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं, सिलेबस क्या होता है, और टर्नर ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्नर ट्रेड लेने से इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट बाय पॉइंट अपनी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो तो उससे पहले यह देखिए कि आईटीआई क्या होता है, वो भी मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, तो उसे अभी आप जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें आईटीआई ट्रेड क्या होती है, उसमें सारा मैंने कुछ बता रखा है। तो वो ट्रेड भी आप देख सकते हो जिसमें आईटीआई टर्नर ट्रेड है, उसके अलावा जो भी दूसरी ट्रेड है वो भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आईटीआई टर्नर ट्रेड क्या होता है। टर्नर एक ऐसी तकनीकी ट्रेड है जिसमें लेथ मशीन पर मेटल को काटना, शेप देना और फिनिशिंग करना सिखाया जाता है। सिंपल सी बात है कि टर्नर ट्रेड में एक लेथ मशीन सी मोस्ट चीज़ होती है, जो मशीन होती है जिस पर ही उसे टर्नरिंग जैसे घुमा कर टर्नर के द्वारा काम किया जाता है। एक मशीन होती है लेथ मशीन, उस पर काम किया जाता है। दूसरा इसमें क्या सीखते हैं, तो इसमें हम लेथ मशीन को ऑपरेटिंग चलाना सीखते हैं। उस लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करना, कटिंग करना, ग्राइंडिंग करना, मेटल्स टूल बनाना, और बफरिंग आदि इत्यादि करना। तो लेथ मशीन पर हम ये सारे कार्य करते हैं। इसमें क्या सीखते हैं, तो लेथ मशीन के अलावा एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सीएनसी मशीन, जो काफ़ी मोस्ट टेक्निकल और पावरफुल चीज़ों में से एक है। अगर आप वो चलाना सीख गए तो आपके पास बहुत ही बड़ी स्किल आ जाती है। उसके बाद इसमें एडमिशन कैसे ले, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले 10th पास होना आवश्यक होता है। उसके बाद आपको 10th में आपके पास मैथ्स एंड साइंस होनी कंपल्सरी होती है। तो अगर आपके पास 10th में मैथ्स एंड साइंस है तो आप आईटीआई टर्नर ट्रेड से कर सकते हो। और उसके बाद इसमें आप इसमें पहले आवेदन करोगे 10th के बाद, उसके बाद उसमें मेरिट निकलती है, उसके बाद इसमें एडमिशन मिलता है आपको। योग्यता, तो इसमें कम से कम इसका 10th क्लास माना गया है योग्यता, जिसमें आपको मैथ्स और साइंस होने कंपल्सरी है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है इसमें, अगर आप इसमें कंप्लीट कर ले तो ये कितने साल का कोर्स होता है, तो ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप ये दोनों 2 साल का कोर्स अगर कंप्लीट कर ले तो उसके बाद आपको 10,000 से 20,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। और उसके बाद आपको अनुभव के साथ ये 30,000 से 50,000 1,00,000 जितनी बढ़ती रहती है एक एक सैलरी। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, रेलवे है, रेलवे डिफेंस है, प्राइवेट वर्क्स है, सीएनसी और मशीन। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में रेलवे हैं, रेलवे में टेक्नीशियन पे या ग्रुप डी में भी इसकी वैकेंसी निकलती है। उसके बाद इसमें वर्कशॉप, अपनी खुद की वर्कशॉप चला सकते हो। सीएनसी इंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हो, या इसमें सीआईटीएस जो टीचर की होती है, जिसे CITS जिसमें टीचर बनते हैं, तो सीएनसी ऑपरेशन में भी आप टर्नर ट्रेड के टीचर भी बन सकते हो। उसके अलावा एज लिमिट आमतौर पर 14 से 40 वर्ष की गई है, जिसमें आप 14 वर्ष से 40 वर्ष तो आप इसमें ले सकते हो। और इसमें एडमिशन फ़ी कितनी होती है, तो फ़ी होती है इसमें 1,000 से 5,000 गवर्नमेंट में होती है, और प्राइवेट में 10,000 से 50,000 से भी अधिक हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट में लोगे तो अब 3,500 रुपये फ़ी होती है, और कई इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। और टर्नर कितने प्रकार के होते हैं, टर्नर 3 प्रकार के हैं, या कॉन्वेंट टर्नर, सीएनसी टर्नर और टूल रूम टर्नर। जिसमें से अगर आप टर्नर ट्रेड करोगे तो इसमें तो सीएनसी टर्नर, अगर देखना आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ सीएनसी टर्नर भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट ट्रेड, अगर इसको आप सीख गए तो ये टर्नर ट्रेड का ही 50% से ज़्यादा आपको इसमें यही सिखाया जाता है। सिलेबस में टर्नर थ्योरी होती है, ट्रेड थ्योरी होती है, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद ES होता है, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये 5 सब्जेक्ट होती हैं उसमें। अगर टर्नर ट्रेड के नुकसान देख लेते हैं, जो बिना विद्यार्थी सोचे समझे ही ट्रेड ले लेते हैं, तो इसमें शारीरिक मेहनत, अधिक मेहनत होती है। मेहनत देखो सब में होती है, लेकिन टर्नर ट्रेड में भी होती है। टर्नर मेहनत कम तो होती है मेरे हिसाब से, अगर देखो जाए तो कम मेहनत होती है, क्योंकि सारा मशीन पर ही अपन काम करेंगे। इसके अलावा अगर ज़्यादा मशीन मेहनत देखी जाए तो फिटर हैं, उसमें देखी जाती है, डीजल है, टर्नर है, इसमें भी मशीन काम करना होता है, लेकिन मेरे सबसे अच्छी ट्रेड भी है ये। और नॉइस और हेल्थ पर, तो इसमें अगर फैक्ट्रीज में आप काम करोगे जिसमें नॉइज़ की आवाज़ वो होती है, उसके बाद रिस्क इंजरी लगने का खतरा रहता है, तो कोई सी भी ट्रेड लो उसमें लगने का खतरा रहता ही है। और शुरुआती सैलरी कम, तो आपका ये कोई इतनी नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सैलरी को शुरुआत में आपको कम मिलेगी, उसके बाद आपको बढ़ती ही जाएगी। तो ये मैंने सारे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको कवर करा दिए हैं।
जिसमें मैंने आपको बताया है कि टर्नर ट्रेड क्या होती है, उसके बाद टर्नर ट्रेड में हम क्या सीखते हैं, टर्नर ट्रेड में एडमिशन कैसे ले, उसके बाद योग्यता क्या होती है, फ़ी कितनी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, फ़ी कितनी होती है, ट्रेड के प्रकार, सिलेबस या नुकसान। तो मैंने सारा कुछ बता दिया आपको कंप्लीट वीडियो में। अगर वीडियो के अलावा और कुछ भी आपका डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपका डाउट है और उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। तो कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।